नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत इलाहाबाद रोड गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के पास के रहने वाले 24 वर्षीय शिवम केसरवानी की लाश मंदाकिनी पुल के नीचे मिलने पर मचा हड़कंप। घटना हुई। अब वो नाम तो उसका शिवम है, उनके पिताजी का नाम है अनिल। और अब उसको कोई घटना तो रही नहीं, अपने आप वो उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। कब से घर से गायब थे? 28 तारीख को गायब हुआ 12 बजे के करीब। आप कैसे पता चला? अब पता चला, लोग देखे गंगा जी में लाश तो पुलिस को सूचना दिए, उसके बाद हम लोग आए हैं। शिवम 28 नवंबर से अपने घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने करवी कोतवाली में लिखवाई थी। कैसे अब ये भाई साहब 28 नवंबर दोपहर 12 बजे से ये घर से निकल आए थे दुकान के लिए। फिर घर में ही एक आध बार जो है इसे चले जाते थे, आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन ये चले गए, यही मान करके माना गया। अपने स्तर से सब जगह फ़ोन ऑन करके पता किया गया। फिर आज 30 नवंबर को ये दुखद घटना का पता चला। और जब 30 नवंबर को उसकी लाश मंदाकिनी पुल के नीचे मिलने पर पहले अज्ञात के रूप में शिनाख्त हुई, फिर बाद में उसकी शिनाख्त शिवम नाम के युवक के रूप में हुई। आपको लगता है कि उसने आत्महत्या करी होगी? अब नदी में जैसे कि वो मिला है उनका डेड बॉडी, तो उससे तो भाई यही लगता है कि उसने ये कदम उठाया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा परिवार पूरा दुखी है। वहीं जहां मृतक के परिजनों का कथन मृतक ने आत्महत्या की है। क्या लगता है आपको? हमारा नाती लगता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि उसकी हत्या हुई है कि हत्या उत्या कुछ नहीं? आत्महत्या की है ना उसने, हाँ। सुसाइड किया है। हाँ, आत्महत्या उसको कहा जाएगा। वजह क्या है? वजह क्या है? वो अब मानसिक रूप से गड़बड़ हो गया, यही है वजह। क्योंकि वह इस उम्र में होने वाले बदलाव के कारण मानसिक तनाव में रहता था। आजकल नौजवानों में एक थोड़ा होता है कि अपनी बात को परिवार में, समाज में शेयर ना करना। हमें लगता है यही घुटन का कारण बना। उनका ये भी कथन कि वह परिवार का इकलौता बेटा था, जिस कारण से वह अपने व्यापार की भी देखरेख किया करता था। और उसने किया, ये दुर्भाग्यजनक है। अकेले माता पिता का संतान था, समझ गए भाई साहब, सबसे बड़ा था। हम आपको बता दें कि मृतक इलेक्ट्रॉनिक कांटे का व्यापार किया करता था, साथ ही उसका मैकेनिक भी था।
शिवम नाम था, 24 साल उम्र थी। इलेक्ट्रॉनिक कांटा का पूरा व्यापार वही करता था, मैकेनिक भी था वो, सारा कुछ काम जानता था। जैसा भी हो, मृतक 28 तारीख से गायब था और 30 तारीख को उसकी लाश मंदाकिनी पुल के नीचे मिली। किस चीज का शेयर नहीं कर पाया? अब जैसे आजकल होता है, लड़की है चाहे लड़का हो, एक उम्र के बढ़ने के बाद जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत नॉर्मल है, पर उनको वो बहुत बड़ी चीज़ें मान लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा जब तक वो शेयर नहीं करेंगे अपने परिवार से या दोस्तों से, तब तक वो कैसे क्लियर होगा। उसी को हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ मान लेते हैं लड़के, और अपने आप को लगता है कि निराश भी मान लेते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत अहिरी के छिवलिही मजरे के रहने वाले 28 वर्षीय शिव कुमार की कुएं में गिरने से उस समय मौत हो गई जब वह कुएं के पास रखा बाजरे का गट्ठल लेने गए हुए थे। क्यों, क्या मामला है? वो लटका लेने गए थे और वहीं पर वही बाजरे का लटका। हाँ। तो गोरुओं के मतलब डाल दें हम कतर करके, और इसके बाद फिर वहाँ कुआं पास में था तो पैर उनका मतलब चलने पर वहीं से रास्ता था तो मतलब फिसल गया तो कुएं में वो गिर गए। कि कुआं सूखा था इसलिए वे कुएं में गिरकर बेहोश हो गए। जब बहुत देर तक मृतक अपने घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी और जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो वे घायलावस्था में कुएं में पड़े हुए। फिर इसके बाद जब मान लो 10-20 मिनट तक न आ पाए तो फिर उसको मतलब देखने गए हम लोग, तो फिर देखे तो मतलब कुएं में भी झांका तो उसमें कुएं में मतलब पड़े थे। आनन फानन परिजनों ने उनको कुएं से निकालकर मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। तो फिर उनको मान लो निकालने में हमको 1 घंटा कम से कम मान लो समय बाद निकाल पाए। फिर इलाज के लिए फिर मऊ ले गए, मऊ से मतलब रिफर किया गया सरकारी अस्पताल से, फिर इसके बाद प्रयागराज को मतलब ले गए। प्रयागराज में 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग करने के बाद उनकी मौत हो गई। देखा आपने, जरा सी लापरवाही मृतक को मौत के मुंह में ले गई। मृतक अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गए हैं। स्वरूपरानी अस्पताल में 2 दिन उनका लगातार इलाज चालू हुआ। इसके बाद तीसरे दिन 30 तारीख को सुबह में 10 बजे उनकी मौत हो गई। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।